बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल और इस पर तशवीश का इजहार जो किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से सिफारिशात दी जा रही है, ताजिरों को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, मैरिज हॉल्स एसोसिएशन वालों से बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से SOPs तय पा जाए ताकि मुल्क की मईशत का पहिया भी चलता रहे, लेकिन उसके साथ साथ पहिया चलने के साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल भी किया जा सके और इस कोरोना पर काबू भी पाया जा सके। अगर कोरोना की मैं सूरत हाल की बात करूं, खतरा बढ़ रहा है। वजीर आज़म इमरान खान साहब इस बात का ऐलान कर भी चुके हैं कि अगर कोरोना SOPs पर अमल किया जाता है तो हम मईशत का पहिया चलता हुआ देखेंगे, लेकिन अगर कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया जाता तो मईशत को भी नुकसान होगा, इसके अलावा लोगों की सेहत को भी नुकसान होगा। आज भी लाहौर में 7 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तकरीबन 238 मजीद अफराद में कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो है वो आया है। इसी तरह से बहुत से जजेस, बहुत से लीगी MNA MPAs, उनमें भी कोरोना की तस्दीक हो रही है और उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है कि सेकेंड वेव जो इंतहाई खतरनाक हद तक लोगों को मुतासर कर रहा है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक, अगर मैं उस सर्वे की कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करूं, तो अप्रैल 2020 में तकरीबन 50% लोग मानते थे पाकिस्तान के अंदर कि कोरोना मौजूद है और अब ये शरह घटते घटते कम होते होते तकरीबन 35% तक आ चुकी है और अब 35% लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव जो कि लोगों को मुतासर कर रही है, ये सर्वे कहते हैं। दूसरी जानिब एक जिला इंतजामिया का सर्वे सामने आया है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 50% ताजिर जो हैं वो अपनी दुकानों में बैठते हैं, मार्केट्स में बैठते हैं तो इस्तेमाल नहीं करते मास्क का SOPs के तहत और तकरीबन 70% अवाम जो है वो बिल्कुल ही मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखती है। ये जिले इंतजामिया का एक सर्वे है। इसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और दीगर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे मिनिस्टर्स हैं और जो सेक्रेटरीज हैं वो काम तो कर रहे हैं, एफर्ट तो कर रहे हैं कि मईशत भी चलती रहे और उसके साथ साथ जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जा सके। लेकिन हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना है और दूसरी जानिब मैरिज हॉल्स एसोसिएशन वालों को और ताजरान को, इनको भी मुश्किलात का सामना है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर SOPs पर जो बना दिए गए हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर नौशीन हामिद वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, रहनुमा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मियां मोहम्मद इलियास, सरपरस्ते आला पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन और सदर मैरिज हॉल्स एसोसिएशन लाहौर, ये हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। इसके अलावा मुजाहिद मकसूद बट, सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान लाहौर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले जो मैरिज हॉल्स एसोसिएशन वाले हैं उनको सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, तो मैं मियां साहब आपकी जानिब आती हूँ। ये कहा जा रहा है कि पहले इंडोर शादियां जो थी वो बंद की जाएं, आउटडोर में की जाएं, मेहमानों को 500 से 300 तक किया जाए, खानों को डिस्पोजेबल पैक में दिया जाए, बॉक्सेस में दिया जाए। सेहत के लिए ही तो ये हुकूमत आपसे ये तमाम SOPs आपके सामने रख रही है, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो आपने कहा है कि ये हमारी वज़ीर सनत जनाब मियां सनत इकबाल साहब से बात भी हुई थी, सारी बातें हमारी तय भी हो गई थी कि इसमें डिस्पोजल क्रॉकरी हम देंगे, 50% के ऊपर काम करेंगे, मास्क वगैरह प्रोवाइड करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। और उसमें एक और बड़ी अच्छी बात तय हो गई थी कि होस्ट जो होगा वो हॉल के अंदर जिम्मेदार होगा अपने मेहमानों को मास्क पहनवाने के लिए। ठीक है, वो तो चीज़ हमारी यही थी कि जो होस्ट जब किसी को कहेगा अपने मेहमानों को कि प्लीज़ मेरा फंक्शन ख़राब ना करें तो आप एहतियात करें, मास्क पहने, तो उसका बहुत ज़्यादा असर होगा बजाय हमारे कहने से। उससे ये सारी बातें तय हो गई थी। रात अजीब मामला हुआ कि पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो शोबा है ख़ास तौर पे मैरिज हॉल का, ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और इन्होंने बहुत सफ़र किया है। अब हम कोई शोबा बंद नहीं करेंगे, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे। हमने बड़े खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो 8-6 माह पहले लॉकडाउन था, 2 महीने हमारे मुहर्रम सफ़र के आ गए। अब कुछ 10-15 दिन काम शुरू है तो चलता रहेगा। जो 20 नवंबर की तलवार हमारे सर पे थी कि बंद कर दिए जाएंगे, वो खत्म हो जाएगी। मगर हैरानगी की बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरा यानी कि लाइव वो कह रहे हैं पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और आधे घंटे बाद NCOC का जो आ जाता है लेटर आ जाता है, सिफारिशात नहीं अभी आई। अच्छा। वो सिर्फ आया है, मीडिया को दिया है कि नहीं जी शादी हाल मुकम्मल तौर पर बंद होंगे और आउटडोर में 300 लोगों की इजाजत होगी। अब बात यह है कि आउटडोर को हम कहते हैं खुला रहना चाहिए, अच्छी बात है, मगर देखिए आउटडोर में कितने फंक्शन हो जाएंगे, कितने लोग कर सकेंगे, टोटल कितनी ग्राउंड है। और अब तो जो सामान है कैटरिंग है वो तकरीबन बहुत कम हो गया है, क्योंकि सारे लोग जो है ना वो अपने मैरिज हॉल में, मार्कियों में कन्वर्ट हो चुके हैं और ऊपर सर्दी का मौसम है। और जो फैसिलिटी ज़रा मेहमानों को हम अपने हॉलों के अंदर और मार्कियों के अंदर दे सकते हैं
वो कहाँ कैसे पॉसिबल है कि वो ओपन में हो। और अगर बिल्कुल ओपन में करें तो वो आपके पूरा सर्दियां हैं, ये नवंबर बिल्कुल ओपन की तो बात नहीं है, मार्केट लग के इसको किया, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट भी मेरे सामने है जिसमें आपने कहा है कि हुकूमत जो है वो शादी हॉल्स मालिकान का दिवालिया करने पर तुली है। खान साहब कुछ कह रहे हैं, आगे से वुज़रा कुछ कह रहे हैं हमें, तो जो भी बात कर रहे हैं वो बात तो इसी वजह से कर रहे हैं आपसे, ताकि आपकी सेहत और लोगों की सेहत जो भी अपनी शादी के फंक्शंस के लिए आए हैं उनकी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। ये बात देखें, या तो कोई ऐसा वाकया हुआ किसी शादी के फंक्शन से किसी, अब तक मैं ये बताऊं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर शादी आलम हमारे स्टाफ का महीने में 2 दफ़ा यानी कि टेस्ट हो चुके हैं, एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसमें पॉजिटिव आया हो। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम देना, मामला यह है कि हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है इन्होंने, खाम खा का मुसीबत और होती है, जलसे जुलूस उधर होते हैं। देखें मेरे ख्याल में ये बहुत कम शोबे हैं जिनमें SOPs पर अमल दरामद किया जाता है और उनकी चेकिंग होती है। अच्छा, हमारी मतवातर जब से हमारे हाल खुले हैं, AC साहिबान, तहसीलदार, पटवारी, TMA की टीमें, पब्लिक प्राइमरी हेल्थ की टीमें, ये सारी हमारी मॉनिटर कर रही हैं। कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि किसी को जुर्माना हो, कोई सील करने की नौबत आई हो। हमने 100% क्योंकि हम बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं, हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान है। मियां साहब, जो रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंची हैं उसके मुताबिक बहुत से शादी हॉल्स को सील किया गया है जहां पर SOPs की खिलाफवर्जी की जा रही थी। खैर आपका आगे मौक़िफ़ लेते हैं हम आगे चल के भी। मैं जो सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान लाहौर हमारे साथ हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जो ज़िले इंतजामिया की रिपोर्ट मेरे सामने है उसके मुताबिक मजमूई तौर पर 80% से ज्यादा शहरियों ने मास्क की पाबंदी और SOPs पर अमल छोड़ दिया है। 75% शहरी मास्क पहने बगैर मार्केट्स का रुख कर लेते हैं और दुकानदार और ताजिर तबका जो है वो सिर्फ 50% कोरोना SOPs पर अमल कर रहा है। ये ज़िले इंतजामिया की रिपोर्ट है, तो फिर मार्केटें तो बंद होंगी अगर ऐसा सब कुछ सूरत हाल रही तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया फिर से जो है हमारी ताजरों की आवाज़ जो है जो अच्छे तरीके से आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ आए। लिहाजा ये जो रिपोर्ट है आया जब ताजर कहते हैं कि हम अपनी दुकान के अंदर तो कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर तो सबको जो है मिलके एक दूसरे से जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी चाहिए। ताजर अपने एंड पे बिल्कुल जो है तैयार है और वो कर भी रहा है, लेकिन हुकूमत को अगर कोई ग्राहक बाहर से आता है उसे हम तो नहीं रोक सकते। और हुकूमत अगर ये जवाब दे कि जनाब हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास, अगर वो लॉकडाउन करवा सकते हैं तो ये इस पे इम्प्लीमेंट करवाना उससे कहीं आसान है। हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए कि हुकूमत इम्प्लीमेंट करवा सकती है। जी इम्प्लीमेंट हुकूमत करवा सकती है। जिसने मास्क नहीं पहना उसे मत निकलने दें। तो नो मास्क नो सर्विस हुकूमत ने ये रूल निकाला तो था कि दुकानदार सर्विस ना दे उन्हें अगर मास्क नहीं। जी हम सर्विस नहीं देते, हम तो अपनी जो हमारी दुकान पे आएगा हम उस हद तक उसे कर सकते हैं कि उसे सर्विस नहीं देंगे। कि ये तो नहीं कर सकते कि अगर किसी को हम जबरदस्ती घर जाके उसको समझाएं। लिहाजा हुकूमत अगर 2, 4, 5, 10 फाइन, चाहे कोई ताजर गलत है उसे फाइन करे, चाहे कम अज कम उसे 1 लाख रुपया फाइन करे, ताकि जब 2, 4, 5 बंदों का जो साहब आप अभी तो कह रहे हैं कि फाइन कर दे, चाहे 1 लाख तक कर दे, लेकिन अगर हुकूमत ने कर दिया तो आप सबसे आगे होंगे। नहीं, जो गलत होगा हम उसका हिस्सा नहीं है। अच्छा। हम नहीं चाहते कि चंद जो है गिने चुने बंदों की सजा जो पूरे ताजर बरादरी को मिल जाए। सबसे पहले ये कंट्रोल करें, ये जो रेडियो पे लोग जो है जिन्होंने रेडियां लगाई हैं वो इंक्रोचमेंट कौन करवा रहा है? वो हुकूमत के जो है जितने महकमा टाउनों के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं। जब उन्हें ऊपर से प्रेशर मिलता है, ऑर्डर मिलता है या हम कोई निशानदेही करते हैं तब उन गरीबों की शामत आ जाती है। हम किसी के रिस्क को तंग नहीं करना चाहते, तौबा नौज बिल्ला, लेकिन अदारों को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि मुझे जो लगता है कि जो नया एक सेटअप पुलिस का जो आया है ये अब उनकी दिहाड़ियां लगवाना चाह रहे हैं। अच्छा, पुलिस की दिहाड़ियां लग रही हैं। सिंपल बात यह है कि पुलिस की दिहाड़ियां लगवाना चाह रहे हैं। पुलिस चाहती है लॉकडाउन हो, हम कहते हैं लॉकडाउन ना हो। अगर कैसे लगेगी पुलिस की दिहाड़ी? जी दिहाड़ी अगर लॉकडाउन का ऐलान होगा तो पुलिस जो ताजर आएंगे अगर अपनी दुकानों पे उन्हें कहेंगे चोरों की तरह काम करें, और हम जो है बस आएंगे, जब आए तब आप शटर नीचे कर दें। मीडिया अगर आए उस टाइम शटर नीचे कर दें, बाद में आप अपने गाहक को अंदर घुसाएं और काम करें। हमने ऐसा नहीं होने देना। ये लास्ट टाइम
तो फिर आप भी कसूरवार हुए नहीं ना? कोई कसूरवार नहीं है। हाँ। मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना अरसा लॉकडाउन रहा कि मेरी दुकान और मेरी मार्केट एक दिन भी नहीं खुली। हम जो है जब तंग आ गए थे तब मजबूर हो गए, हमने ऐलान किया कि हम अपनी मार्केटें भी खोलेंगे, दुकानें भी खोलेंगे और बाकायदा तौर पे खोली। हम चाहते हैं कि स्टेट और अवाम मिलके चले। अच्छा। अगर एक ही तरफ से ताउन हो वो नहीं चल सकता। हमने भरपूर पिछले लॉकडाउन में ताउन किया, अब नहीं होगा। इसका आसान हल है कि अगर जिस दुकानदार ने, मैं गारंटी से आपको कहता हूं, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं यकीन से कहता हूं, लाहौर में 5 चलान होंगे तो आप यकीन करें पूरे लाहौर के गली मोहल्ले में हर बंदा मास्क भी पहनेगा और जो है इस चीज पे हुकूमत से करने पे मजबूर हो जाएगा। अब जो 50% ताजरान है जो मास्क नहीं पहनते, उससे जो बाकी ताजर हैं अगर उनकी भी दुकानें बंद हो जाएं तो खैर उनके साथ भी ज्यादती है। इसकी तरफ आप इस पर भी बात करें कि लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, रहनुमा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, पीएम में क्या कहती है? ये जो ताजर हजरात और जो शादी मालिकान है इनका तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ गया, पीएम में क्या कहती है? क्या स्ट्रेटेजी हुकूमत के साथ तय पाई है आपकी? देखें, ये बीमारी चूंकि एक नया फिनोमेना है दुनिया में, इसलिए इसके जो फैसले इसके बारे में जो भी होते हैं वो डे टू डे बेसिस पे होते हैं। और ये कह देना कि आज चूँकि हुकूमत ने ये फैसला किया है तो अब उसको बदलना नहीं चाहिए, तो ये जो है कोई इतनी काबिल अमल चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल ज़ाती ये है कि जैसे मियाँ साहब और भट्ट साहब ने फरमाया, कारोबार जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कि जो कारोबार चला रहे हैं उनके लिए फ़ायदा मंद होते हैं, कारोबार जो है हुकूमत के लिए भी फ़ायदा मंद होते हैं। आपके कारोबार चलेंगे तो हुकूमत को भी कुछ ना कुछ टैक्सेस पहुंचते रहेंगे होगा और हुकूमत भी उन्हीं टैक्सेस पे चलती है और अस्पताल जो है उनको जो फंडिंग होती है वो भी उन्हीं टैक्सेस पे होती है। लिहाजा हमें एक तो ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमत का तो इसमें कतन कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके कारोबार बंद हो। हुकूमत का फ़ायदा इसमें ही है कि कारोबार चलते रहें, लेकिन इसके बावजूद अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी हुकूमती जिम्मेदारी है। और जो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे इसलिए है कि ये किसी और के आप जिम्मे डाल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। लिहाजा अगर हुकूमत कहती है स्मार्ट लॉकडाउन पे तो वो हमें करना चाहिए। पीएम में तो गच्चे इसे एक स्टेप आगे का सोचती है क्या कि चूंकि अब ये जो सेकंड वेव आ चुकी है, बल्कि आ तो नहीं रही अब, तो ये इसमें जो मॉर्टेलिटी है यानी अमवात की शरह पहले से निस्बतन ज्यादा है, खासतौर पर जो पुख्ता उम्र के लोग हैं उनके लिए। तो हमें 7% ज्यादा है जी। हमें तो फिर ये सोचना चाहिए कि चूंकि एक एक्सपीरियंस हमारा हो चुका पहले, तो अब हम नताइज देखने की बजाय पहले उसको प्री एम्प्ट करके उनको पहले ही रोक लें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें ये स्कूलों पे जो अभी नजरसानी कर रहे हैं ये कि अभी एक हफ्ता इन्होंने मौखर कर दिया स्कूलों को बंद करना। हाँ, exactly। और इसी तरह से जो शादी हाल का पहले उन्होंने 1000 का इजाज़त दी थी हुकूमत ने, तो अब वो 1000 से कम करके 300 कर दी। और दुकानदारों को ये सिर्फ मास्क लगाना जो है ये एक महज एक एहतियाती तदाबीर में से एक है। ये जो कोरोना फैलता है तो ये सिर्फ मुंह के सांस के जरिए नहीं फैलता, हाथ मिलाने से, मिलने जुलने से भी फैलता है। लिहाजा हमें सब चीजें जो है मद्देनजर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग तो बार बार आवाम को आगाही दे रहे हैं कि इस तरह मत करें। अभी भट्ट साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, मियाँ साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, इनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। बतौर डॉक्टर्स भी अभी ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनको अभी भी किट्स, हिफाजती किट्स जो है वो नहीं दी जा रही। आप क्या समझते हैं कि क्या मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड किया जा रहा है हिफाजती सामान, हिफाजती किट्स डॉक्टर को? एक मीटिंग में शामिल था 3-4 रोज पहले जो हुकूमत की हलकों में और तमाम एमएस और प्रिंसिपल साहिबान की थी, तो उसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत दे दी गई थी कि जो इनको फंड्स अजाफी मुहैया किए गए थे अस्पतालों को, तो उसमें से जो कुछ सामान इनके पास नहीं है वो खरीद लिया जाए, क्योंकि ये उस अजाफी सामान और अजाफी फंड में से, ये यानी जो रूटीन का फंड होता है उसमें से नहीं, जो अजाफी फंड उनको दिए गए थे उसमें से खरीद लिया जाए। और हुकूमत ने उनसे कहा कि जो आपको मजीद फंड चाहिए तो उसके लिए भी हमें बता दिया जाए। बिल्कुल ठीक। लिहाजा वो तैयारियों के लिए जो वार्निंग होती है वो अस्पतालों को दे दी गई है हुकूमत। इस पर बात करते हैं डॉक्टर साहब। वार्निंग दे दी गई है तैयारियों के हवाले से। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी आपके ये जो है मेरे पास सामने एक स्टेटमेंट है जिसमें
ये आपने बड़े क्लियर बोला है कि 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ पाकिस्तान राबते में है, एडवांस बुकिंग करवाई जाएगी कोरोना वैक्सीन के हवाले से। इस बारे में हमारी आवाम को बताएगा एडवांस बुकिंग क्या करवा दी गई है, और अगर करवा दी गई है तो ये कब से पाकिस्तान में आना शुरू होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो ट्रायल बेस्ड होगा, और ये किस मरहला बार क्या सबको दी जाएगी, सबसे पहले किसे दी जाएगी? जी देखिए, ये इस वक्त जो वैक्सीन है ये दुनिया में 8 से 9 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, और उनके क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो तकरीबन फाइनल मराहिल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी जिन कंपनीज को वो बेहतर समझते हैं अपने लिए, जिनके टर्म्स एंड कंडीशन उनको सूट करते हैं, उनके साथ वो एडवांस बुकिंग करा रहे हैं, ताकि जैसे ही ये इनकी फाइनल मराहिल हो तो वो वैक्सीन जब मैन्युफैक्चर होनी शुरू हो तो वो अवेलेबल हो जाए। इसमें यह है कि ये तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में ये WHO प्री क्वालिफिकेशन के लिए ये कंपनीज अप्लाई करेंगी, और जब उनको वो मिल जाएगी, वहाँ से WHO की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा, तो फिर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 में ये लोग ये वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, और हमें उम्मीद है कि उसी टाइम के दौरान ये पाकिस्तान भी पहुंच जाएगी। और पाकिस्तान में ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो जो हमारे फ्रंट लाइन के हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि इस वक्त कोविड पेंडेमिक के लिए हॉस्पिटल्स में सर्विस दे रहे हैं और पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, सबसे पहले उन लोगों को लगाई जाएगी। उसके बाद पैरामेडिकल और डॉक्टर्स, जी जी बिल्कुल, जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आते हैं, नर्सेज भी आते हैं। ओके ओके। और उसके बाद फिर जो सेकंड जो है प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर उस 65 साल से अबव जो लोग हैं उन लोगों को ये दी जाएगी। फर्स्ट फेज में इन लोगों को दी जाएगी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे क्योंकि जाहिर है ये ग्रेजुअली आएगी, एकदम से बहुत सारी नहीं आएंगी, बैचेस में आएंगी, तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि पहले कौन से लोगों को लगेगी, और उसके बाद इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता पूरी पॉपुलेशन की तरफ से। बिल्कुल ठीक है, दिस इज वेरी गुड। एक्चुअली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत जहां पर ठीक है, लेकिन मैडम ये भी क्लियर कर दें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या क्या कीमत इसकी मुकर्रर की जाएगी? डॉक्टर्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी या उन्हें भी परचेज करना पड़ेगा? देखिए जी, गवर्नमेंट तो जितनी वैक्सीन मंगवाएगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो तमाम शहरियों को गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लगेगी। ठीक है, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल होगी अगर खुद प्राइवेटली भी कोई लगाना चाहे? देखिए अभी तो मेरा ख्याल है ये ऐसे नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये खुद मंगवाएगी और खुद ही ये जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही लगेगी, जिन मार्क करेंगे जिन जगहों को, जिन जिन हॉस्पिटल्स को वहाँ से लगेगी। ठीक है मैडम, ये भी क्लियर कर दें, साथ ही रहिएगा, ये भी बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है, अभी ताजिर भी एहतजाज कर रहे हैं कि मईशत का पहिया चलना चाहिए, शादी हॉल्स वाले भी कर रहे हैं एहतजाज, और जो डेथ रेशो है वो भी 7% इंक्रीज कर गई है। तो मजीद आने वाले हालात कितने संगीन हो सकते हैं, और इसके लिए हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह सबको राम करके एक ट्रैक पर लाया जाएगा? देखिए, समझने की बात यह है कि ये कोरोना वायरस जो है, ये जब तक इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आती है, ये अभी हमारे साथ ये मौजूद है, ये कोई 1 महीना या 15 दिन या 2 हफ्ते या 2 महीने की बात नहीं है, ये कुछ अर्सा अभी हमारे साथ है। तो इसके लिए आप अपने मुल्क को लॉकडाउन नहीं कर सकते, आप तमाम चीजों को बंद नहीं कर सकते, हाँ लिमिट जरूर कर सकते हैं, मगर टोटल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, जबकि अब हमें ये पता भी है कि इसका फैलाव को रोकना मुमकिन है एहतियाती तदाबीर के साथ। तो अगर जो SOPs गवर्नमेंट ने इशू की हैं, अगर लोग उस पर अमल दरामद करें कि अपना मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करें और तमाम लोग करें, और उसके साथ साथ ये कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो SOPs मुख्तलिफ रोजमर्रा की जिंदगी के जो कारोबार को जारी रखने के लिए हुकूमत ने इशू की है कि एक वक्त में कितने लोग एक जगह पर हों और कितने लोगों की प्रेजेंस है और कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, तो वो चीज इफेक्टिव है, क्योंकि हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलना होगा एग्जैक्टली। और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, एजुकेट भी कर रही है, जहां पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना को काबू पाने के लिए बहुत काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, मैं क्विकली आपकी जानिब आती हूँ, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे डॉक्टर्स को जो फंड्स दिए जा रहे हैं कोरोना के हवाले से, जो हॉस्पिटल्स को अलहदा से फंड्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उस हवाले से आप कुछ कह रहे थे।
जी उसमें यही था कि गवर्नमेंट ने जब पिछली दफ़ा शुरू में कोरोना आया तो उस वक्त तो बिल्कुल ही हम तैयारी नहीं थी किसी भी हॉस्पिटल में, ना आवाम को पता था ना डॉक्टरों को पता था कि इस बीमारी के साथ कैसे लड़ना है, फाइट करनी है, इसको रोकना कैसे है, इसकी तदाबीर क्या है एहतियाती। तो उनसे निपटने के लिए फिर गवर्नमेंट ने अजाफी फ़ंड दे दिए थे तमाम हॉस्पिटल्स को कि वो जो सामान है जैसे ये किट्स होती हैं, जैसे मास्क हैं, जैसे सैनिटाइज़र हैं या और जो चीज़ें चाहिए फौरी तौर पे, ताकि वो उनको आयद ज़वाबत से हट के जो कि डिले का बाइस बनते हैं वो चीज़ें अपनी खरीद लें। तो उसमें से सारे फंड्स वो इस्तेमाल नहीं हो सके थे। चूँकि मैं उस मीटिंग में था तो जो भी वहाँ पे MSCs और प्रिंसिपल साहिबान बैठे थे उन्होंने उनमें से अक्सर ने कहा कि हमारे पास वो फंड बचे पड़े मौजूद हैं। तो उस वक्त फिर जो हमारी मिनिस्टर हेल्थ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास नहीं है तो वो भिजवा दें हमें, गवर्नमेंट जो है उनको अजाफी फंड दे देगी और जो है सामान जो है वो अस्पतालों में मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव के लिए हमें पहले से अब तैयारी कर लेनी चाहिए, चूँकि हमें अब पता है कि ये वेव कैसे आती है और मरीज कैसे आते हैं और एहतियाती मतलब डॉक्टर्स आर सेटिस्फाइड गवर्नमेंट से। उस वक्त वो जो वहाँ पे बैठे हुए थे, गरचे वो सारे MS और इंतजामी उहदों पे फाइज डॉक्टर थे, वो इतने इख्तलाफात की जरूरत करते भी नहीं है। अच्छा। लेकिन वो आप जरूरत कर लें, फिर आप जरूरत करें, बताएं हमें। लेकिन अगर वो बताते हमें तो हमें पता चलना था कि कहीं कमी है या नहीं है। अच्छा। अब लेकिन जो डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये बयानात ज़रूर आते हैं या उनके अराकीन ये ज़रूर कहते हैं कि वो सामान मुकम्मल नहीं है या वो उतनी आसानी से दस्तयाब नहीं है जितनी आसानी से के होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मियां साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। अब आपने जिस तरह पहले बात की कि होस्ट पर जिम्मेदारी डाल दें कि वो अपने मेहमानों को मास्क का इस्तेमाल करे। अब आप जब शादी हॉल की एंट्रेंस होगी वहां पर तो आप उसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे जो भी गेस्ट आएंगे और उसके बाद मास्क लगा के उन्हें एंटर होने देंगे। अब जो इतना मेकअप करके खवातीन आई होंगी तो वो तो मास्क लगाना पसंद ही नहीं करेंगी, तो फिर उनको किस तरह से आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, कोई बात हुई इस पर? नहीं, ये ऐसी बात है जो लेडीज अपनी सेहत का अपनी जान का ख्याल करती है वो मेकअप का ख्याल नहीं करती। ठीक है, वो मास्क पहन लेती है। हम हमारे तजर्बे बात आई है। दूसरी चीज मैं बात कहना चाहता था 10%, 12% या जो बुजुर्ग खवातीन है वो नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है काफी हद तक। तो उसमें यह है चलो 50% जेंट्स पहन लीजिए ना जी। उसमें दूसरी बात यह है कि कोरोना जो है कोई 1-2 दिन की बात नहीं, महीने की बात नहीं है। हम पहले 6 माह सफर किए, 8वां हो गया। अब ये है कि हमारी तजवीज़ है कि अगर ओपन में करते हैं, अव्वल तो सर्दी का मौसम है, वहाँ भी टेंट लगेंगे, सब कुछ होगा। उसके लिए हमारे पास जो मार्कियाँ हैं अगर हम उनकी साइडों में वेंटिलेशन दे देते हैं, मैरिज हॉलों के अंदर हम यही हमारी बातें पंजाब गवर्नमेंट से हुई थी, और जो हमारे हॉल है जो बिल्डिंग के अंदर है उनके अंदर दरवाजे खिड़कियाँ खोल देते हैं और बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं डिस्ट्रिल जो होते हैं। तो उसमें क्यों कोई मजाका नहीं कि इनको क्यों इजाजत ना दी जाए। दूसरी ये बात है कि इतना मार्केट के अंदर सामान ही नहीं है कि वो फीड कर सके, और आउटडोर में अखराजात जो है वो 7-8 गुना बढ़ जाते हैं। उसमें होता है कि ग्राउंड का किराया देना होता है, जनरेटर है, लाइट है, सारे टेंट हर चीज़ लगानी, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। और तो हमारी जो आवाम है वो मैक्सिमम 2-3% उससे फ़ायदा उठा सकेगी। और ना मार्केट सामान है, और अब शादी हाल है हर किस्म के। आप लगा लें गुलशन अवेकल लाहौर में एरिया है, वहाँ लगा लें, इधर बागबानपुरा लगा लें, शदरा लगा करें, बेशुमार इलाके जो बिल्कुल सस्ते लोग अपना खाना पकाए 15-20 हज़ार दे। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सेकंड कर रही हूँ आपकी बातों को। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं फिर तो हुकूमत को मान जाना चाहिए डॉक्टर साहब, जिस तरह से मियां साहब बात कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि शादी है, खुशी का त्यौहार है, लोग मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, रस्में होती हैं, लोगों का हुजूम होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप गले मिलने से शादी ब्याह पर नहीं रोक सकते हैं। खवातीन मर्द मिलते हैं, क्या कहेंगे फिर? अगर हुकूमत को मानती क्यों नहीं अगर इस तरह से ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं? नहीं देखें, इसमें इसको साइंसी बुनियादों पे इस मसले को हल करना चाहिए। जैसे मियाँ साहब ने कहा आउटडोर, तो आउटडोर में अगर वहाँ पे रश हो जाए, लोग आपस में घुलना मिलना शुरू हो जाए तो वो उतना ही खतरनाक है जितना इंडोर में वो आपस में मिल रहे हैं। लिहाजा ये वाली चीज़ जो है, मैं मियाँ साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये गैर जरूरी एहतियात है कि आप सिर्फ आउटडोर में करें। आपकी जो मार्कियाँ बनी हुई हैं वो बड़ी कुशादा मार्कीज भी होती हैं, वहाँ पे आप सीटें दूर दूर लगाएं, जैसे 6 फुट का फासला है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो वो उसी तरह से उतना ही यानी इफेक्टिव तरीकाकार होगा। और अजाफी तौर पे अगर आप बाहर नया बंदोबस्त करें, अब सर्दियां आ रही हैं, बाहर तो बंदोबस्त वैसे बहुत मुश्किल हो जाएंगे, मौसम की और अगर आप जैसे सर्दियां बढ़ेंगी फिर उसको हीट भी करना पड़ेगा आपको उन सिस्टम्स को, और वही दोबारा जो मार्की या इंडोर है
वही चीजें वहाँ पे मान जाएंगी। तो लिहाजा ये तो एक मेरा ख्याल है एक गैर जरूरी है, पॉइंटलेस है हुकूमत यहाँ पर। नहीं है। बड़ी अच्छी बात है अगर आप खुद भी इसको मान रहे हैं। खैर मैं भट्ट साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप बताएं कि जिस तरह सजेशन दी जा रही है शादी हॉल मालिकान की जानिब से कि आउटडोर पे भी सब कुछ हो सकता है, वही चीज इंडोर में भी हो सकती है, तो आपने मार्केटें खुली रखने के लिए कोई सजेशन दी, ऐसे ही कोई किसी पॉइंट पर हुकूमत से बहस की हो? जी हुकूमत, पहली बात यह है कि हुकूमत अपने मनपसंद ताजरों को बुलाती है। अच्छा जी। और उनसे जो हुकूमत चाह रही होती है वही स्टेटमेंट उनसे दिलवा दी जाती है। आपने लास्ट टाइम जो ये सूरत हाल कोरोना की पूरी दुनिया में फैली और अभी भी जिस तरह फैल रही है कि हमने हुकूमत से पिछली दफा भरपूर ताउन किया और ताजर इस दफा इतने नालां हैं, आप यकीन करें हर चीज का इफेक्ट आता है बाद में, फौरी कुछ नहीं होता। कि अब मार्केटों के ये हालात हैं, लोग दुकान किराए की दुकानें छोड़ रहे हैं और लोगों का लेन देन का इतना यानी पेचीदगी पैदा हो गई है, लड़ाई झगड़े मार्केटों में शुरू हो गए हैं कि आया गवर्नमेंट को जो 4,000 रुपया महीना नहीं ताजर को चाहिए, जो इन्होंने अवाम को दिया 12,000 रुपया, 12,000 रुपये का नाम देके इन्होंने 3 माह का उसे दे दिया। जनाब हमसे बिल लें, हमसे टैक्स लें, आप जो है हम तामुन ये करने को तैयार हैं। हालांकि हमने बड़ा इस चीज को खुशाइन ताजर बरादरी ने किया था, जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया कि भी मार्केटें बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब हमें शादी हाल्स को देखते हुए हमें भी खौफ आना शुरू हो गया कि जो इनके साथ हुआ है एंड टाइम पे आके कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई शादी हाल्स बंद किए जाएं, ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कहीं ये दुकानदारों की तरफ भी ना आ जाएं। तो फिर दुकानदारों ने इसका हल क्या निकाला? मैं एक मैसेज क्लियर देता हूं जी, शादी हाल वाले हों या ताजर हों, अगर हुकूमत जबरदस्ती करेगी हम सब एक पेज पे खड़े होंगे। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी एक पेज पे नहीं है। इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, मिलके करना चाहिए कि ना सिर्फ कि ये करना चाहिए हम किसी पर लागू कर दें। हम ऐसा जो है हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी एक पेज पर नहीं है, इसका फायदा उठाएंगे, फिर इसका फायदा नहीं, फायदा नहीं उठाएंगे। हम अपना कारोबार बचाने के लिए, अपना रिस्क लाने के लिए हम जो है कि ये ताउन करने को तैयार हैं। हुकूमत जिस तरह कहेगी, टाइम के मामले में हम उनसे कंप्रोमाइज करने को तैयार है, इसमें कोई जो है हम जो है कि जो फंड हुकूमत को चाहिए हम वो देने को तैयार हैं। हमें या हमारी गरीब जो अवाम है वो 4,000 रुपया महीना नहीं चाहिए, हमें आप रिस्क कमाने दें, हमें आप काम करने दें। कैसे रिस्क कमाने दें? देखिए ये रिपोर्ट जो मैंने बताई है आपको जिले इंतजामिया की, जितने रेडी मान है, जितने इंक्रोचमेंट के हैं, हुकूमत उसे कंट्रोल करे। अच्छा, जो सेफ डे के लिए हुकूमत जोर दे रही है कि हफ्ते में एक दिन सारे दिन ही मार्केट बंद रहे, इतवार के अलावा हफ्ते को भी मार्केट बंद रहे, सेफ डे के तौर पर मनाया जाए, लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, उस पर भी नहीं आप आ रहे। नहीं, हम तो कह रहे हैं हम जो है टाइम का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। क्या टाइम का कॉम्प्रोमाइज? टाइम हुकूमत जो है सुबह जो है जल्दी जो है, अगर सपोज 7 बजे मार्केटें बंद होती हैं, हम 6 बजे मार्केटें बंद करने को तैयार है। ठीक है कि भाई बिल्कुल बंद करने की बजाय कि आप आया ताजरों को सहूलत दें, ताजरों को थोड़ा सा रिलीफ दें और उन्हें इस चीज पे, और ताजरों को शऊर आ चुका है। ताजरों को क्या, एक पूरी दुनिया का जो बच्चा भी है उसको भी शऊर आ गया है कि मैंने मास्क पहनना है, मैंने इससे बचना है, और जो है इस चीज पे वो कंप्रोमाइज करता है। अगर हुकूमत लॉकडाउन करवा सकती है तो हुकूमत जो है इस चीज पे भी कंट्रोल करवा सकती है। हुकूमत करना चाहे तो यहां जैसे मैंने पहले बात कही कि पुलिस जो चेंज हुए हैं, लगता है उनको सिर्फ यानी उनकी जेबें भरने के लिए। आप पुलिस वालों के अकाउंट्स चेक करें, आप उनकी तनख्वाह, उनका लाइफस्टाइल चेक करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 6 माह के अरसे में सिर्फ मेडिसिन वाले अमीर नहीं हुए, ये पुलिस वाले भी अमीर हो गए हैं कि जिनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका बच्चा कैसे जो है कि इंसान की तनख्वाह जो है उसका महीने का पूरा बजट जो है अगर मिसाल 50,000 है और वो 2 लाख रुपए कैसे खर्च रहा है, उसके पास महंगा मोबाइल कैसे है, इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने तो सीधी फायरिंग पुलिस वालों पे कर दी है। ठीक है भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, आप इस सारी गुफ्तगू में क्या कहेंगे? जो ताजर बरादरान हमारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत से, क्या इन जो SOPs ये बता रहे हैं और जो SOPs हुकूमत बता रही है, उनमें से कौन से इफेक्टिव आपको लगते हैं? देखें जी, बीमारी से बचना ये ताजरों का भी अवलीन फ़र्ज़ है और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, यकीनी बनाए।
और इसमें यह कहना कि जैसे तबकाती एक कशमकश की सूरत पैदा कर देना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई दानिशमंदाना फेल है। अगर हुकूमत कारोबार बंद करती है तो उसमें हुकूमत का तो कतन कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल, उसमें अवाम ही का फ़ायदा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि कारोबार चलते हैं तो हुकूमत को भी आमदनी होती है, उसको टैक्स की सूरत में रेवेन्यू मिलता रहता है। वही रेवेन्यू फिर दोबारा उन्होंने उसको ही इस्तेमाल करके अस्पताल भी चलाने हैं, महकमे भी चलाने हैं, इंतज़ाम हुकूमत जो है उसको सारा चलाना है, उसी टैक्स से चलता है। तो इस तरह से तबकाती तौर पे इसको तकसीम कर देना कि जी वो ताजरों के ख़िलाफ़ है, ये कतन, ये मेरा ख्याल ये बात दुरुस्त नहीं है। और एहतियाती तदाबीर में अगर ये है कि कारोबार जल्द बंद कर देने चाहिए, तो दुनिया में तो सारी दुनिया में ही कारोबार सरे शाम ही बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ अपना वतन अजीज है जहाँ पे 11, 12, 1 बजे तक दुकानें खुली होती हैं, मार्केट्स खुली होती हैं। और आप चाइना देख लें, इंग्लैंड देख लें, लोग जो हैं वो 4 बजे शाम को 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग अपने घरों में जाते हैं और आराम करते हैं। बहरहाल जो फैमिली को भी टाइम देते हैं और कारोबार भी चलता रहता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ हमने जाना है। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मैं अपने तीनों मेहमानों से बोलूंगी कि लास्ट में, क्योंकि प्रोग्राम का बिल्कुल लास्ट है, तो मैं चाहूंगी कि लास्ट कमेंट, जो तजावीज़, जो सजेशन वो देना चाहे हुकूमत को दे सकती है। मैं मियां साहब आपसे आगाज़ करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वन लाइनर। जी, मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ, जैसे पंजाब को मतलब हमारे साथ ताउन कर रही है, वो भी करें, और आउटडोर के साथ साथ इनडोर में भी इजाज़त, हम पूरे SOP के साथ उस SOP के साथ अमल करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा ना किया गया तो इसमें अवाम का नुकसान ही होगा। कोरोना से तो लोग नहीं, सर्दी से, नमूने और बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा ये अच्छी जगह है, मार्किंग है, हम उसमें हर चीज़ के SOP के मुताबिक 100% अमल करेंगे। अगर जहाँ अमल नहीं होगा, कोई ऐसा नुक्स होगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप उसे सील करें या उसको जुर्माना करें, जैसे बेहतर समझे। हम चाहते हैं कि हुकूमत साहब पूरा ताउन करें और कोरोना की वबा को फैलने से बचाएं। बिल्कुल। और इससे अगर ऐसा ना हुआ तो उधर लोग बीमार होंगे, इधर लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि पहले मुल्क में बड़ी बेरोजगारी है। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी आगे ठंड का मौसम है, फॉग भी होगी रात के टाइम पर और बारिशें भी हो सकती हैं, तो आउटडोर तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, हुकूमत को सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मैं तो आपने आखिरी कमेंट्स में यही कहूँगा कि हमें इस बीमारी से बतौर कौम लड़ना है और इसमें हम आपस में तफरीक ना करें, आपस में इख्तलाफात पैदा ना करें कि एक तबका जो है वो दूसरे तबके के खिलाफ इकदाम उठाए। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है या और दूसरी जो इस तरह की टेक्निकल एसोसिएशन हैं, उनके मशवरे के साथ आइंदा के लिए पॉलिसी हिकमत अमली बनाए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे भट्ट साहब? जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कि किसी जगह कोरोना का इन्हें खदशा होता है कि उस यूनिट को, उस एरिया को एक स्मार्ट जो है लॉकडाउन की सूरत में किया जाए, उसको वो बंद किया जाए, ना कि लाहौर पूरा बंद कर दिया जाए। उसमें अगर कोई एक गलत काम करता है तो बाकी सबको सजा ना मिले। और जो इंक्रोचमेंट है, जो जितनी रेहड़ियां लगी हैं, वो टाउन वाले अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोई बुनियादी निजाम किया जाए। बहुत शुक्रिया, मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए।